हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ओजोन परत क्षरण देखेंगे, इसको डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, पहली बार जो है ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, किसकी मदद से? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से अंटार्कटिका, कहाँ के ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। तो किसने लगाई? ये ब्रिटिश दल ने लगाया 1985 में, 1985 में। ठीक है, किसकी मदद से? टोटल ओजोन मैपिंग स्ट्रेटोस्फीयर की मदद से, स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिक के ऊपर जो है ओजोन होल का पता लगाया। ठीक है, ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। CFC में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक होते हैं। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक होते हैं। रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान के साथ साथ ओजोन परत के ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देती है, जिससे ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके ऊपर हमारा ये ओजोन का पूरा सा लेयर है, ये ओजोन का लेयर है। ठीक है, तो ओजोन के लेयर में क्या है? O3 है, O3 होता है। अब ये जो CFC होता है, ये क्या करता है? O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है इसको। ठीक है सॉरी। तो इसको O3 को O2 में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर होता है, ये पूरा पूरा लेयर क्या होता है? या तो कहीं होल हो जाएगा, ठीक है, इसी के बीच में होल, जैसे ये दिख रहा है ना आपको बीच में वाइट वाइट, ऐसा होल हो जाएगा, या फिर ये पूरी लेयर ही गायब हो जाएगी। ठीक है ना, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो ओजोन होल जो है क्या होता है कि अब अल्ट्रावायलेट रेज, मान लो यहाँ पे सन है कहीं पे, ठीक है, सन है, तो सन से क्या होता है? ये सूर्य है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सीधे इसी होल से जो है हमारे पर, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ओजोन होल। CFC का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? CFC जो है जाती है और O3 को कन्वर्ट कर देती है O2 में, तो O3 रह ही नहीं जाता है। अब ओजोन को जो है UV रेज को कौन जो है एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा, सीधे होल बन जाएगा, वो सीधे हमारे पास आ जाएगा, तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं ओजोन परत क्षरण। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसको अच्छे से करेंगे। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है। ये ह्यूमन मेड जो है केमिकल्स हैं, जो रंगहीन, गंधहीन और तरलता से द्रव में परिवर्तित, सरलता से इजीली जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस होती है। ठीक है, यह, अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैंने क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सबसे ज़्यादा जो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, वो हमारा होता है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे हैं जो है कॉज करते हैं। यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए क्या है? ये जो है CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ओजोन होल बनाने के लिए। यह ओजोन के परत के ह्रास के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस होती है। कौन? CFC होती है। ये एक अत्यधिक स्थायी यौगिक होता है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। तो ये बड़ी समस्या है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी से खत्म हो जाए, ये जो है बहुत स्थायी होता है, ये 100 से 80 से 100 वर्षों तक ये बना रह जाता है। ठीक है ना, इतने टाइम तक बना रह जाएगा तो क्या होगा? तो वो धीरे धीरे जितनी भी जो है ओजोन रहेंगी, उसको क्या करेगा? वो O2 में कन्वर्ट करता जाएगा, और फिर क्या होगा? आप जानते हैं, ओजोन होल हो जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आज का जो फिजिकल जो लाइफ लोगों की चलती है, वो बाहर, वो बाग बगीचे अब रहे नहीं, है ना, कहीं पे भी उस तरीके का इन्वायरमेंट रहा नहीं, और वो इन्वायरमेंट किसी ने छीना नहीं है आपसे, आपने खुद अपने आप से छीना है। इतनी सारी वेहिकुलर इमिशंस जो होते हैं, गाड़ियाँ हैं, आपने बहुत सारी गाड़ियाँ लेने का सबको शौक होता है, तो लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके का यूज़ नहीं करते, गाड़ियों में जाते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। आप वॉक करने नहीं जाना पसंद करते हैं, आप सोचते हैं घर में ही जिम बना लेते हैं, घर में ही हम जो है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर लेते हैं, घर में ही हम सारी चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन है, इससे बढ़िया आप घर में, आप वॉक करने तो जाते नहीं हैं। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है क्योंकि आपने वो जो आपका पोल्यूशन है, वो आपने वो कॉज किया हुआ है, इन्वायरमेंट को आपने पोल्यूट किया हुआ है। अब आप बचते हैं, आप घर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, घर में रहेंगे। अब क्या है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, पूरा जो अर्थ है वो वार्म हो रहा है, तो आपको गर्मी भी बहुत लगती है ना। पेड़ पौधे तो आपने काट दिए, तो पेड़ पौधे कटने की वजह से आपको कोई हवा, कोई ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा है, तो आपने क्या किया? आर्टिफिशियल कुछ अपनी बॉडी को कंफर्ट देने के लिए आपने AC लगवा लिया। ठीक है, तो AC से क्या होता है कि आपको थोड़ा कंफर्ट होता है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं।
ठीक है। लेकिन क्या है कि अब हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसी एसी को यूज़ करते हैं हम कितनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उस एसी से जो आपका सीएफसी गैसेस निकलती हैं वो सीधे ओजोन को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, और उस चीज़ को ठीक करते 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 हम हर चीज़ को ख़राब कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब वहाँ पे जब होल होगा तो जो यूवी रेस सीधे हमारे ऊपर निकल के आएंगे, तो क्या आप जॉब नहीं जाएंगे, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, जाना तो है ही, तो वही स्किन कैंसर और ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। रेफ्रिजरेटर, आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वो क्या बहुत जो है आपके लिए बहुत न्यूट्रिशियस थोड़ी ना हो जाती, बहुत उसकी जो चीज़ें हैं वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उसमें। लेकिन आप जो है रेफ्रिजरेट करके रखते हैं। बहुत लोग तो आटा भी गूँथ के फ्रिज में डाल देते हैं, कई दिन बाद जो है 1-2 दिन बाद उसको यूज़ कर लेंगे। कुछ भी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी आपकी फ्रिज में पड़ी है, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जा रही है, लेकिन आपको संतुष्टि है कि फ्रिज में है तो चलो सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके की फ़िज़िकल लाइफ हो गई है लोगों की कि इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बट उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर जब तक आप वातावरण के लिए संवेदनशील नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए होती हैं। अब देखिए 1960s के दशक से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे केस, ठीक है, अब आप बिल्कुल बिना फॉग मारे, बिना जो है परफ्यूम लगाए आप नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है जो स्प्रे होता है जो आप लगाते हैं वो भी जो है सीएफसी का एक बहुत बड़ा, उसमें गैस ही तो होता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारक है, ठीक है। विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, ठीक है ना, बहुत सारे प्रसाधन है जिससे उसका जो है क्षरण होता है हमारे ओजोन का। उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने और जो है अन्य अनुप्रयोगों से इसका जो है बड़ा उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक, फोम, एयर कंडीशनर, विमान प्रणोदक, इसमें भी किया जाता है। देखिए फ्रिज में जो प्रशीतक है, आप उसी को कहते हैं ना कि फ्रिज की गैस खत्म हो गई इसलिए कूलिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रशीतक होता है उसके रूप में ये सीएफसी गैस भरी जाती है, ठीक है। गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है, मेफ्रोन के ब्रांड के नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हैलोनिक, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डाईफ्लोरोमीथेन, HCFC, डाईफ्लोरोमीथेन, HCFC, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े बड़े संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया भी देख लीजिए, एग्जाम में आ जाएगी कौन जो है प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या लिखना है? हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर ऐसे भी आ जाएगा डाईफ्लोरोमीथेन, HCFC और अमोनिया, ये सारी जो है प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, देखिए यूवी रेज हैं, यूवी रेज आई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, O3 है उसको कन्वर्ट कर दिया O2 में, ठीक है, O2 में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो है O में, एक परमाणु है, सिंगल O में, एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। O क्या करता है, यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी गैसें आती हैं तो इसको फिर से जो है ये O2 को ब्रेक कर देती हैं O में, ठीक है, यहाँ पे टूट जाता है, और ये NO2 जो है उसको NO में तोड़ देते हैं, ये ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, O2 को मुक्त कर देते हैं, NO में जो है ये तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर से यूवी रेज आती हैं, क्लोरीन, ये सक्रिय जो क्लोरीन है उसकी वजह से फिर से इसका अपघटन हो जाता है, O2 का ऑक्सीजन में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। यूवी रेज का जो है इसमें बहुत ज़्यादा वो होता है, यूवी रेज जो है तोड़ देती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ClO है, ठीक है, Cl बना दे रहा है और O बना दे रहा है, ऑक्सीजन एक जो है आपका फ्री कर दे रहा है। सक्रिय जो क्लोरीन है वो क्लोरीन जाता है, वो क्या करता है, Cl, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है तो Cl जो है O3 को क्लोरीन तोड़ दे रहा है, ClO बना दे रहा है और फिर से O2 कर दे रहा है। तो O2 हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे O3 होना चाहिए, लेकिन Cl फिर से जो है क्लोरीन इसको फिर से जो है तोड़ के और ऑक्सीजन को मुक्त कर दे रहा है और O को अपने साथ अटैच कर ले रहा है, तो O3 हमारा ओजोन फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। अब देखिए बादलों में NO2 होता है और HNO3 होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे हानिकारक विकिरण जो हैं, यूवी जो रेज होती हैं, अगर O3 होता है तो एब्जॉर्ब होती हैं, अदरवाइज वो सीधे हमारे तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत पृथ्वी से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती हैं। पृथ्वी सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर जो आती हैं उसको रोकने का कार्य करती है यूवी रेज को, ठीक है। ओजोन की परत, इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस जैसे CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, हैलोन 1211, 1301, ये सब चीज़ें होती हैं। एक बार इसको आप ध्यान से समझिएगा, CFC है, हेलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राई
क्लोरोएथिलीन है, हेलोन कौन सा 1211 और 1301, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबल है ओजोन की क्षीणता के लिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। सीएफसी एक बहुत मेन कंपोनेंट है, कारण है एक। और वायुमंडल में जो ध्रुवीय भागों में, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के पर होता है। तो एग्जाम में आता है। अब ये सब आपने, अगर आपके मेंस आपने कवर किया होगा तो आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे इश्यूज थे कि जो पोलर रीजन पे या जो टॉप जो हाइट पे एल्टीट्यूड पे जो कंट्रीज हैं, लैटिट्यूड्स पे, टॉप लैटिट्यूड्स पे जो कंट्रीज हैं, वो जो है उनको ज़्यादा खतरा है ओजोन लेयर के क्षरण से। क्यों? क्योंकि वो टॉप पे हैं, और क्या है कि वहाँ पे जो मैंने देखा, हम क्या देखा, हम लोगों ने देखा 10 से लेके 50 तक है, लेकिन 20 से 35 तक जो ओजोन लेयर की सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद वो सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर के जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पे ऑलरेडी जो है ओजोन कम है और यूवी रेस से वो टूट रहा है। ठीक है, टूटने की वजह से क्या होता है कि अब वहाँ पे ओजोन जो होल है वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिए ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ध्रुवीय जो है, फिगर में अभी हमने देखा था, ध्रुवीय जो आपका पोलर स्ट्रेटोस्फीयर के बादल जो होते हैं उसमें नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करते हैं, जो ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो क्या है, नाइट्रिक अम्ल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं, कहाँ पे होते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर लेते हैं और क्लोरीन का निर्माण कर देते हैं, जो ओजोन परत के रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। ध्रुवीय जो समतापमंडलीय बादल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे क्लोरीन यौगिक ओजोन की परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। तो ये इजी अभी हमने देखा था ऑलरेडी। देखिए ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पाया गया, अंटार्कटिका आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, यही गलत है, ये देती है। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह सम तापमंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, तो ये जो लोअर जो आपका वायुमंडल है उसमें जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। देखिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैस है मीथेन है, ओजोन है, सीएफसी है और नाइट्रस ऑक्साइड है। सीएफसी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत के, ठीक है, तो देखिए सीएफसी जो है कॉमन है, ये ग्लोबल वार्मिंग में भी आएगा, ये जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी आएगा। तो ये जो ग्रीन हाउस के प्रभाव को भी ये उत्पन्न करता है और साथ में जो है ओजोन परत जो होती है उसको भी डिप्लीट करने में इसका मुख्य भूमिका होता है सीएफसी का। ठीक है, अब ये ओजोन गैस की ये जो ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करते हैं ये सीएफसी, और ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में जो है विकसित कर देते हैं, जिससे ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। अब देखिए कौन सा संतुलित नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। तो देखिए ये जो है आपका बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि घर के जो रेफ्रिजरेटर, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्लोरीन कार्बन का एक ऐसा मानव निर्मित द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर वातानुकूलित यंत्रों में शीतक के रूप में यूज किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन है, सीएफसी है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का कारण क्या है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही है, ये जो है हमारा रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित में प्रयोग होता है। ठीक है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, तो ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों पर जो है होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस है, ये जो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी गैस, सेम वही क्वेश्चन है, तो ये आपका सीएफसी हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है, ये आपका सीएफसी है। ठीक है,
वायुमंडल में किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन की परत का क्षरण होता है? तो ये CFC है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ये आपका सल्फर। देखिए अब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए बार बार मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ रही हूँ तो क्वेश्चन अलग तरीके का, आंसर सेम है, तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब भी आपको आंसर यही लिखना होगा। एक बार आप समझेंगे कॉन्सेप्ट तो आपको कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, CFC मानव निर्मित रसायनों का एक समूह होता है जो रंगहीन, गंधहीन और सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। CFC का प्रयोग प्रायः रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रशीतकों में प्रयोग होने वाले CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमक के रूप में हैलोन्स और नाइट्रस ऑक्साइड। तो मुझे लगता है कि बी। हाँ, देखिए इसमें विलायक के रूप में प्रयुक्त जो है मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये जो है नहीं है, बाकी तो सारा है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो UV रेज होती हैं उनको कंट्रोल करने का, रोकने का काम करती है। पृथ्वी पे जो है जीवन की सुरक्षा होती है इससे। ओजोन की क्षीणता के लिए उत्तरदायी कौन सी है? CFC है, हैलोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरो एथिलीन है। कौन सा? ट्राइक्लोरोएथिलीन। ये सब जो एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो जाए तो याद रखिएगा ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हैलोन्स है 12, 11 और 1301। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसा कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में ओजोन जो है प्रदूषण नहीं होता है, ये मीथेन की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से और जलवाष्प की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखिए ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? अंटार्कटिका के ऊपर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में विचार करना हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के रूप में जो है प्रयोग होता है। तो ये क्या है आपका? ये 1, 2, 4 है। तो देखिए सुघट या फोम के निर्माण में, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में और एरोसॉल की कैन जो होती है उसमें दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। लेकिन सी नहीं, 3 नहीं होगा। 3 क्या है? विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में, इसमें जो है नहीं होता है। तो ये चीज़ हमारा है। नेक्स्ट हमारा अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने के लिए संभावित कारण क्या है? कि कारण है विशिष्ट ध्रुवीय, वाताग्र और समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ये कारण है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है फिजो में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका है मेफ्रॉन। ठीक है, मेफ्रॉन भरी जाती है। अभी हमने जो है डिस्कस भी किया था कि फ्रिज जो होती है उसमें मेफ्रॉन भरी जाती है। आगे की वीडियोस जो है आगे जो ये ओजोन परत संरक्षण के उपाय क्या है ये हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।